नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। सुर्खियों में रहना अगर किसी से सीखना हो तो वे दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की विधायक से भी सीख सकते हैं। यहाँ की विधायक हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। लोग तो इन्हें लेडीज सिंघम भी कहते हैं, लेकिन इस बार वे अपनी दबंगई के लिए नहीं बल्कि शादी समारोह में ठुमके लगाने के चलते सुर्खियों में है। पथरिया विधानसभा की बसपा विधायक रामबाई सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक रामबाई सिंह बुंदेली राई पर ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। दरअसल वीडियो पथरिया विधानसभा में आयोजित एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां बसपा विधायक डीजे पर बज रही राई पर ठुमके लगाकर नाचती नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। ओरछा पुलिस ने युवराज होटल में छापामार कार्रवाई कर एक युवती सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो होटल में अनैतिक कार्य कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में होटल संचालक, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी अशोक घनघोरिया ने बताया कि नगर के होटलों में लगातार अनैतिक कार्य होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव के निर्देशन में बेतवा नदी के पास स्थित युवराज होटल पर छापामार कार्रवाई की और कमरों की तलाशी ली, तो तलाशी के दौरान एक कमरे से एक युवती, 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिन पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यह होटल भाजपा जिला उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल निवासी पृथ्वीपुर का है। पकड़े गए युवक का नाम मनीष वाल्मीकि निवासी झांसी एवं राहुल ब्राह्मण निवासी पृथ्वीपुर सहित होटल संचालक आकाश अग्रवाल निवासी पृथ्वीपुर सहित पकड़ी गई युवती के खिलाफ पीटा एक्ट अनैतिक देह व्यापार अधिनियमों की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सर, आज एक होटल पर कार्रवाई हुई और वहां से कुछ युगल पकड़े गए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या लगा आपको प्रथम दृष्टया? इसमें ये अपना युवराज होटल ओरछा का है। इसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग अनैतिक रूप से देह व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक की सही पाया है और इसमें मनीष, राहुल और एक लड़की के साथ आपत्तिजनक में पकड़े गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनके पास कागज नहीं थे? क्या फॉल्ट थे? क्या लगा आपको? ये लोग अनैतिक रूप से वहाँ रुके हुए थे और देह व्यापार में संलिप्तता इनकी पाई गई है और उसी की कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें सर कोई होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें जो होटल के संचालक हैं, युवराज होटल के मालिक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम उनका? आकाश अग्रवाल। वर्तमान दौर में भले ही जहां एक और मानवीय रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है, मानव ही मानव का दुश्मन बना जा रहा है, वहीं एक मादा श्वान ममत्व और अपनत्व का बड़ा उदाहरण सबके सामने रख रही है। सिवनी मालवा के ग्राम कांसखेड़ी में पालतू नहीं बल्कि आवारा लावारिश मादा श्वान बंदर के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। यही नहीं, वह उसे अपने जिगर के टुकड़े की तरह दुलार भी देती है। कांसखेड़ी ग्राम की गलियों, खेतों और जंगलों में मादा श्वान अपनी पीठ पर बिठा बंदर के बच्चे को घुमाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि मादा श्वान बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही बंदर के बच्चे की देखभाल कर अपना पूरा समय उस नन्हे बंदर के बच्चे के साथ बिताती है। कांसखेड़ी ग्राम के ग्रामीणों का कहना है कि 2 माह पहले ये बंदर के बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म के बाद से बच्चा अपनी माँ और झुंड से अलग हो गया और इधर उधर भटकने लगा। तभी कुछ आवारा श्वान कुत्ते इसके पीछे पड़ गए। तब इसी मादा श्वान ने इसकी जान बचाई थी। तभी से बंदर का बच्चा इसी मादा श्वान के साथ रहने लगा और उसी का दूध पीता है एवं उसी की पीठ पर ही बैठकर खेतों एवं जंगल में बिल्कुल अपनी माँ समझ घूमता रहता है। मादा श्वान भी उसे अपने बच्चे की तरह ही दुलार करती है और हर पल अपने साथ रखती है। इस श्वान की ममता को देखने के लिए लोग दूर दूर से ग्राम कांसखेड़ी आ रहे हैं। नाम है। तो यहाँ कब से हो? हम 2 साल हो गए।
ये कब से देख रहे हो यहाँ? जाए तो हम 2 महीना से देख रहे हैं। ये कहाँ से आया था? अब जो कमाल होते हैं ऐसे लोग कतलाई तन से आओ तो पालो तक ने तो कुतिया है यहीं मतलब सही दे रहा है। अब ये बंदर का बच्चा जो आया है ये कब से यहाँ? जो 2 महीना से आया कहीं कहाँ से आया, क्या खाता पीता ये? अब जब भगवान जान का खा रहा है। ये कब से आए यहाँ पे ये बंदर का बच्चा? ये भैया हो गया इनको कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया, 2 महीना करीब है। जब से आए, जब से ये देख रहे हो खुदिया की दूध पीता उसी के साथ रहता है। जहाँ आते हैं कभी रोटी पानी डाल देते हैं हम लोग, हमारे पास ही रहते हैं। ये कुत्ते वगैरह परेशान नहीं करते? कहीं परेशान नहीं करते उसको। ये खेत अपना ही है? हाँ ये खेत अपनी ही है। यहाँ ये इनको देखते हो कब से देख रहे हो? ये तकरीबन 2 महीने हो गए इनको। ये कहीं से आई थी, झुंड से बिछड़ गई थी ये बंदर का बच्चा जो भी है, और यही कुतिया से मिली और इनका आपसी जो भी हो गया हो तो वो बिल्कुल माँ बेटे सही रहते हैं और वो उसी का दूध पीती है। जब छोटी थी, अब तो खैर खाने लगी है साथ में, दोनों खाते भी हैं, साथ रहते हैं, घूमते हैं, कहीं भी जाना हो आप साथ ही जाते हैं। भले ही सरकार मजदूरों के उत्थान की बात कर रही हो, लेकिन पन्ना जिले में वन विभाग के द्वारा 1 माह से बंधुआ बनाकर मजदूरी करने और उनको पैसे का भुगतान न मिलने का मामला सामने आया है। ऐसे में मजदूर अपना बोरिया बिस्तर लेकर कलेक्टर कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। ये सभी मजदूर उमरिया जिले के हैं और इन्होंने दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलदा में पौधा प्लांटेशन का काम किया है। हालांकि ऐसे कई मजदूर हैं जिनका पेमेंट नहीं मिला है। ऐसे में इनके सामने अपने बच्चों को खिलाने के लिए निवाला तक नहीं है, जिससे ये परेशान होकर आज शिकायत करने पहुंचे हैं। पूरे मामले को लेकर पन्ना जिले के अधिकारियों का कहना है कि वास्तव में इन्होंने मजदूरी की है, उनका भुगतान नहीं किया गया है। हमने वन विभाग के आला अधिकारियों से बात की है, जल्द ही इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर हम उमरिया जिले के मजदूर हैं, हमने कलदारंज में काम किया है और हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ सर, और हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। बाल बच्चे लेके आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। हम लोगों को वहाँ बंधक बना के रखे थे बीट गार्ड द्वारा, न कहीं आ पाते न जा पाते, न खाने के न पीने के लिए। इसलिए हम कुछ पैदल, कुछ बस से, कुछ गाड़ी से होके यहाँ तक कलेक्टर साहब तक पहुँच पाए हैं। कब से नहीं मिली वेतन और क्या आश्वासन मिला है? हम महोदय क्या कि 1 माह हमने लगातार काम किया। कल परसों से खाता लेके घूम रहे, रंजन साहब के पास गए, डिप्टी साहब के पास गए, बीट गार्ड के साहब पास गए, हमारा खाता नंबर ले लो, हमारे खाते में पैसा डाल दो। तो आज से कल करके टाला जा रहा था। हम लोगों को गाली गलौज भी शुक्ला जी के द्वारा किया गया और कलेक्टर साहब के पास आए तो आप कलेक्टर साहब मिले सर, तो बोले वहाँ जाओ, DFO साहब के पास लिख दिया हूँ, वहाँ से भुगतान होगा। अभी क्या करोगे आगे? अब हम जब तक पेमेंट नहीं होगा जब से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार लोनी है, ग्राम धनवाही, थाना इंदवार, जिला उमरिया। एडीएम साहब बताएं, ये जो लोग आए हैं पीड़ित हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या कहना? हाँ ये जो है ना उमरिया जिले के जो है वो इंदवार क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया, ये मजदूर हैं जो कलदा में उत्तर वन मंडल के अंतर्गत गड्ढा खोदने का काम चल रहा है और दक्षिण वन मंडल का है। और उनकी शिकायतों के संबंध में मैंने सीधे जो है ना DFO साउथ मैडम से मैंने बात की है भुगतान के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है ना इसका भुगतान करवा देंगे। सर पन्ना जिले में ये इन जैसे और भी काफ़ी मजदूर हैं जिनको वन विभाग द्वारा भुगतान नहीं दिया गया, काफ़ी शिकायत है। ये आपके माध्यम से जो है ना ये बात और आ रही है। यदि वो जो है ना हमारे सामने आती है तो फिर संबंधित जो भी जिलाधिकारी हैं हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनका जो है ना वाजिब जो मांग है वो जो है ना उनको उपलब्ध सर उनका कहना है कि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा हम लोग डेरा डपूरा लेकर के यहाँ सब पड़े हुए हैं। तो नहीं, उनको मैंने बोला है, मैडम अभी चूँकि टूर में है तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी ऑफिस में जो जिम्मेदार हैं उनको बोल दीजिए। उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऑफिस भिजवा दीजिए, हम टेली करके जो है उनको बता देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अपना अकाउंट चेक कर लें। सर बंधुआ बंदूरी का मामला आया है, श्रम विभाग ने भी पहुंचा है। CISF RTC के 50 वर्ष पूर्ण होने व 51वें स्थापना दिवस पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि DIG हेमराज गुप्ता रहे। भव्य परेड की सलामी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जवानों द्वारा शानदार रोमांचित डेमो प्रदर्शन व मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान DIG गुप्ता एवं CISF RTC बड़वा द्वारा भारत के वीर शहीदों के
सैनिक कोष में 2,26,875 रुपए जमा करवाए गए। स्थापना दिवस अगर एक व्यक्ति के रूप में लिया जाए तो एक जन्मदिन के बराबर होता है, जन्मदिन के समान होता है। आज हम अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं, 50 साल के हम पूरे हो गए हैं। स्वर्ण जयंती अवसर हमारे लिए है और इस अवसर पर सीआईएसएफ के साथ साथ एमपी, एसएफ एवं जैन पुजारी हमारी इस खुशी में शामिल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। जैसा कि विदित है और आज 10 मार्च है, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ एक मामूली नफरी के साथ सीआईएसएफ का जन्म हुआ था। उसके पीछे कुछ विशेष जगहों पर सिक्योरिटी के विषय थे या फिर आग लगने के विषय थे। 3192 की नफरी जिसमें शुरुआत हुई थी, उस नफरी के साथ शुरू होकर इस बल की कार्यकुशलता, बल के सदस्यों की कर्तव्य परायणता, मानव संसाधनों का उचित उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आज राष्ट्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आर्थिक संपत्तियों का सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम लोग लगातार अपना स्किल, अपने कौशल को आगे बढ़ाते हुए और उसमें भी प्रतिस्पर्धा का विकास करते हुए कि किस तरह से प्रतिस्पर्धी रूप से हम सुरक्षा को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम 1,56,000 की सदस्य वाला बल हो गया है। सभी बल सदस्य बधाई के पात्र हैं। आज बल में हम 345 इकाइयों में तैनात हैं, जहां पर हम अपनी सुरक्षा दे रहे हैं। इन 345 इकाइयों में 61 विमानपत्तन या एयरपोर्ट्स है,
और 9 प्राइवेट इंस्टॉलेशन भी शामिल है। हालांकि हमारा जो उद्गम हुआ था वो इसलिए हुआ था कि हम सरकारी संपत्तियों की, सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी चले गए हैं और 9 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर आरटीसी बलवा एक ट्रेनिंग सेंटर है, सीआईएसएफ में इस तरह के 9 ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें एक K9 ट्रेनिंग सेंटर यानी स्वान प्रशिक्षण दस्ता भी हमारे यहाँ शामिल है। इस 1,56,000 की संख्या में 8,700 महिला बल सदस्य भी हमारे यहाँ शामिल है, जो करीब बल की कुल सदस्य संख्या का 5.8% होता है। और हम इसको लगातार बढ़ाकर और आगे बढ़ाकर महिलाओं का जो उन्नति में, देश की और बल की उन्नति में उनका पूरा उपयोग करना चाहते हैं। आग लगने की घटना किसी अंडरटेकिंग में हुई थी जो HEC रांची था स्पेसिफिकली, इसलिए हम अग्निशमन दस्ता भी हमारी इकाइयों में रखते हैं और आज 102 इकाइयों में हमारा अग्निशमन दस्ता है, जिसमें करीब जो 345 इकाइयां मैंने आपको बताई हैं, उसमें एयरपोर्ट जैसा बताया है, पावर सेक्टर, कोयले के संस्थान, स्टील पैदा करने वाले संस्थान, तेल के उपक्रम, समुद्री हवाई अड्डे, समुद्री अड्डे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और अभी हम कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी शामिल हैं, जिसमें आधार UIDAI आधार का जो मेन ऑफिस है उसके अंदर भी हम हैं, और भी इस तरह के कई चीज़ों में अपने अस्तित्व के 50 साल पूरे किए हैं और 51वें साल में प्रवेश कर रहा है। हम लोग 1969 में आज ही के दिन हमारा अस्तित्व आया था, और उसके कुछ समय पहले 1964 में रांची में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आग लगी थी। उसके बाद ये सोचा गया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल बनाया है, और उसी सोचने के संदर्भ में उसके ऊपर कार्यान्वित होते हुए CISF का जन्म हुआ। अगर किसी के हैं तो आकर के ले जाएं। उसके बाद हम धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में थे। 1983 में हम आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन बने, और फिर उसमें धीरे धीरे विकास होते 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 आज हम देश के सभी प्रमुख आर्थिक संसाधनों, परिसंपत्तियों, उसके अलावा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी सुरक्षा का काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटीज में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है, और हमको जब भी कोई कठिन परिस्थितियां आती है, जब भी कोई इस तरह के काम आते हैं, उसमें हमको बताया जाता है, और हम उन सब कर्तव्यों का, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बखूबी निष्पादन करने का पूरा कोशिश करते हैं, और हम सफल भी रहते हैं। और आज जो 3,000 की बल संख्या से हम लोग चले थे, आज 1,56,000 की बल संख्या हमारी हो गई है। 5,000 के बल सदस्यों के प्रपोजल जो अलग अलग अंडरटेकिंग में हमको जाना है, वो मंत्रालय के पास है, और मंत्रालय उनको जल्दी ही स्वीकृत करके हम उसमें पहुंच जाएंगे। तो हमारी संख्या इस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बाबई में नानी बाई का मायरा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यासगादी से कथावाचक सुश्री जया राधा प्रिय जी ने सुमधुर संगीत के साथ नानी बाई का मायरा सुनाया, जिसे सुनने को लेकर हजारों भक्त आयोजन स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में खेलकूद, कवि सम्मेलन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग आए। जय